दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम सोपाल सिंह राठौड़ और मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का विषय है, क्या रजिस्ट्री कराते अपनी ज़मीन अपने नाम हो जाती है या प्लॉट अपने नाम हो जाता है या मकान अपने नाम हो जाता है। आज रजिस्ट्री के बारे में कुछ चीज़ें जानने वाले हैं। दोस्तों रजिस्ट्री कराते ही आपके नाम ज़मीन नहीं होती है, प्लॉट नहीं होता है, उसके बाद में भी कुछ काम पेंडिंग रहते हैं। या रजिस्ट्री में क्या क्या चीज़ें अपने को मेंशन करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें लिखनी चाहिए, और रजिस्ट्री कराने के बाद में कब्ज़ा कब लिया जा सकता है, ये कुछ पॉइंट्स है जिन पे अपने को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। तो सबसे पहले तो रजिस्ट्री कराते टाइम हमें अपने को मतलब हर चीज़ वो लिखवानी चाहिए जो उसमें है। जैसे मान लीजिए आप ज़मीन ले रहे हैं, उस ज़मीन के अंदर कुछ पेड़ पौधे हैं, आज के टाइम में काफ़ी महंगे पेड़ भी कुछ जगह होते हैं, कुछ मान लीजिए उसके अंदर मकान बना हुआ है, कोई खेती की ज़मीन ले रहे हैं अपन, और या उसके अंदर कोई कुआं है या ट्यूबवेल है, कनेक्शन है बिजली का, तो ये चीज़ें अपने को उस रजिस्ट्री में मेंशन करानी चाहिए। और कब्जे का भी उसमें रजिस्ट्री में लिखा जाता है। वैसे कब्जा जिस दिन अपन रजिस्ट्री कराते हैं उसी दिन ले सकते हैं, और वो उसमें लिखा भी रहता है लास्ट के अंदर कि मैंने आज कब्जा संभला दिया है। जो बेचने वाला होता है वो मतलब साइन करके देता है, लिखवाते हैं अपन, ये चीज़ें मेंशन होनी चाहिए इसके अंदर। अब आता है सेकंड चीज़, क्या रजिस्ट्री कराते ही अपने नाम ज़मीन हो जाती है या प्लॉट हो जाता है या मकान हो जाता है? नहीं दोस्तों, रजिस्ट्री कोई फाइनल डॉक्यूमेंट नहीं है। रजिस्ट्री एक तरह से दो लोगों के बीच का एक एग्रीमेंट हो गया, रजिस्टर्ड, जो रजिस्ट्रार ऑफिस में हो गया। उसको गवर्नमेंट साइट पे या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में चढ़ाने के लिए अपने को म्यूटेशन करवाना रहता है, नाम ट्रांसफ़र कराना रहता है, या आप दाखिला खारिज बोल सकते हैं। ये 3-4 वर्ड है जो काम में आते हैं। तो वो सब चीज़ें है एक ही। वैसे मान लीजिए किसी विकास प्राधिकरण का अलॉटमेंट लेटर है, और यदि उससे अपन ने रजिस्ट्री कराई तो उसको अपने को वहाँ विकास प्राधिकरण में नाम ट्रांसफ़र करवाना रहेगा। उसके कुछ चार्जेस लगते हैं, वो जमा कराना रहता है। उसके बाद वो ऑनलाइन चढ़ जाता है, मतलब 15 से 20 दिन या 1 महीने के अंदर अंदर। ऐसे यदि खेती की ज़मीन यदि अपन रजिस्ट्री करा रहे हैं तो पटवारी के पास आपको नामांतरण खुलवाना पड़ता है। रजिस्ट्री के बाद में नामांतरण खुलाना पड़ता है, दाखिला खारिज करवाना पड़ता है, तो उसके बाद आपके नाम होती है। अब इन चीज़ों को आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं। आज के टाइम में रजिस्ट्री भी, उसमें रजिस्ट्री में पीछे नंबर आते हैं, उस नंबर से आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं कि आपके नाम हुई कि नहीं हुई। आपने यदि रजिस्ट्री करा ली और आपने नामांतरण नहीं कराया, म्यूटेशन नहीं कराया, तो उसी मालिक के नाम रहेगी और भविष्य में आपको कोई दिक्कत भी हो सकती है। बहुत लोगों को दिक्कतें हुई है, पहले ज़मीनें बेच दी थी, रजिस्ट्री करा दी थी, उन्होंने म्यूटेशन नहीं करवाया या नामांतरण नहीं करवाया, आज उनमें दिक्कत आ रही है, केस चल रहे हैं, कोर्ट कचहरी चल रहा है। तो अपने को ये चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। मेन चीज़ यही हो गई। इसके अलावा रजिस्ट्री फाइनल डॉक्यूमेंट नहीं है, और रजिस्ट्री को ऑनलाइन अपन चेक कर सकते हैं। और कब्जा अपने को रजिस्ट्री कराने के तुरंत बाद लेना चाहिए। चाहे मकान ले रहे हैं, चाहे प्लॉट ले रहे हैं, या कोई ज़मीन खरीद रहे हैं खेती की, तो अपने को पोजीशन तुरंत लेना चाहिए। क्या होता है कि पोजीशन कई बार नहीं लेते हैं, या कोई आपसी अपनी अंडरस्टैंडिंग होती है, तो उसके हिसाब से यदि अपन टाइम दे सकते हैं। मान लीजिए खेती की ज़मीन है और उसमें कोई फसल है, यदि आपके मतलब करार हो जाता है फसल का, तो आप उसको समय दे सकते हैं, लेकिन आपको फाइनलाइज कर लेना चाहिए उसी टाइम के अंदर, समय ज़्यादा नहीं देना चाहिए। और इस तरह रजिस्ट्री के अंदर ये चीज़ है, रजिस्ट्री फाइनल डॉक्यूमेंट नहीं है। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो शेयर ज़रूर करें, नेक्स्ट वीडियो के लिए कमेंट ज़रूर करें। रियल इस्टेट से सॉल्यूशन से संबंधित आप कमेंट करेंगे तो उस पर वीडियो मैं पक्का बनाऊंगा। सॉल्यूशन पे आप बताइए, पर्टिकुलर कोई कॉलोनी या पर्टिकुलर एरिया के लिए या कोई पूरे एरिया के लिए बताएंगे तो उस पर भी मैं वीडियो बनाने की पूरा प्रयास करूंगा। लेकिन इंडिविजुअल कॉलोनी के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा आपसे, क्योंकि ये मेरा जो चैनल है वो है रियल इस्टेट सॉल्यूशन के लिए। आपको रियल इस्टेट के अंदर क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए या सॉल्यूशन के हिसाब से, दोनों चीज़ों के लिए। तो आप इससे संबंधित कोई भी आपका टॉपिक हो तो ज़रूर बताएं, सजेशन ज़रूर करें। काफ़ी लोगों के सजेशन आते हैं, उन्हीं की वजह से आज मैं इतना आगे ग्रो कर पा रहा हूँ। आपका तहे दिल से धन्यवाद दोस्तों।
आप स्वस्थ रहें, आप व्यस्त रहें और आप मस्त रहें।